प्यारे दोस्तों, कॉमर्स डिलाइट के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं 24 MCQs का पार्ट 7। चलिए शुरू करते हैं। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन मतलब प्रबंधकीय लेखा विधि पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। A 1910, B 1939, C 1950, D 1989। इसका सही आंसर है 1950। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट लॉस मतलब गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लाभ हानि ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका सही आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब आय व्यय खाता। फ्री ट्रेड टुडे रिटन बाय मतलब फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं। ए जेके मेहता, बी मार्शल, सी केन्स, डी जगदीश भगवती। इसका सही आंसर है जगदीश भगवती। डिस्प्यूट ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे अकर्ड इन मतलब गार्नर बनाम मर्रे का विवाद हुआ था। ए इंडिया, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इंग्लैंड की एक फर्म में गार्नर, मर्रे और विलिकिंस तीनों बराबर के साझेदार थे, जिसमें से विलिकिंस दिवालिया हो गया था। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो जोयस नाम के जज ने यह डिसीजन दिया कि इंसॉल्वेंट होने वाले पार्टनर की कमी को रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल रेशो में बांटेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशो इज मतलब ऋण क्षमता अनुपात है। ए लिक्विडिटी रेशो, बी सोल्वेंसी रेशो, सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है सोल्वेंसी रेशो मतलब शोधन क्षमता अनुपात। स्टॉक टर्नओवर इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय मतलब स्कंद आवर्त अनुपात की गणना में बेचे गए माल की लागत को भाग दिया जाता है। ए ओपनिंग स्टॉक, बी क्लोजिंग स्टॉक, सी एवरेज स्टॉक, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है एवरेज स्टॉक मतलब औसत स्कंद से। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक जोड़कर जब उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो यह एवरेज स्टॉक बन जाता है। सेबी स्टैंड फॉर मतलब सेबी का पूरा नाम है। ए सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, बी सर्वे एंड एंट्री बैंक ऑफ इंडिया, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म एज मतलब प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय की कुल राशि के योग को कहते हैं। ए प्राइम कॉस्ट, बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी वर्क्स कॉस्ट, डी टोटल कॉस्ट। इसका सही आंसर है प्राइम कॉस्ट या मूल लागत। प्रोविजन फॉर पॉसिबल लॉसेस इज टू बी मेड इन द बिजनेस फॉर हैंड मतलब व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पहले ही कर लेना चाहिए। यह परंपरा है। ए कंजर्वेटिज्म, बी एविडेंस, सी सिग्निफिकेंस, डी रिकवरी। इसका सही आंसर है कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवादिता। क्विक रेशो डज नॉट इंक्लूड मतलब तरल अनुपात में शामिल नहीं होता है। ए कैश, बी डेटर्स, सी बैंक बैलेंस, डी स्टॉक। इसका सही आंसर है स्टॉक या रहतिया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि क्विक रेशो के लिए क्विक असेट्स की जरूरत होती है और क्विक असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है। इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट बाय मतलब भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया। ए ल्यूकस पैसियोली, बी सर न्यूटन, सी मार्शल, डी सर जेम्स विल्सन। इसका सही आंसर है सर जेम्स विल्सन। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा इनकम टैक्स लगाया गया था। इनकम टैक्स लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव 1857 की क्रांति से होने वाले नुकसान को पूरा करना था।
आइडियल क्विक रेशियो इज मतलब आदर्श तरल अनुपात है A 1:1, B 2:1, C 3:1, D 4:1। इसका सही आंसर है 1:1। यदि यहाँ पर आइडियल करंट रेशियो पूछा गया होता तो इसका सही आंसर होता 2:1। When several units adopt one and same method of costing, it is called मतलब जब कई इकाइयां लागत की एक समान विधि को अपनाती हैं तो इसे कहा जाता है A. मार्जिनल कॉस्टिंग, B. जॉब कॉस्टिंग, C. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, D. डायरेक्ट कॉस्टिंग। इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब एक रूप लागतांकन। द बर्थ प्लेस ऑफ एल्टन मेयो मतलब एल्टन मेयो का जन्म स्थान है A. ऑस्ट्रेलिया, B. फ्रांस, C. जापान, D. अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एल्टन मेयो मानवीय संबंधी विचारधारा या ह्यूमन बिहेवियर कॉन्सेप्ट के जन्मदाता माने जाते हैं। Which of the following is variable cost or expenses मतलब निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील लागत या व्यय है A. depreciation on machinery, B. interest on capital, C. direct material, D. rent, rates and taxes। इसका सही आंसर है डायरेक्ट मटेरियल मतलब प्रत्यक्ष सामग्री। GNP कैन बी डिफाइन एज मतलब GNP को परिभाषित किया जा सकता है A. NNP प्लस डायरेक्ट टैक्स, B. NNP प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, C. NNP प्लस एक्सपोर्ट, D. NNP प्लस डेप्रिसिएशन। इसका सही आंसर है NNP प्लस डेप्रिसिएशन मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस ह्रास। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि GNP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो हमें NNP प्राप्त हो जाती है। What is the term statistics called in term of lies मतलब झूठ के संबंध में सांख्यिकी को कहा जाता है A. multichromatic lies, B. black lies, C. white lies, D. rainbow lies। इसका सही आंसर है white lies मतलब सफेद झूठ। टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड एज मतलब परिवर्तनशील लागत के कुल योग को कहा जाता है A. स्टैंडर्ड कॉस्ट, B. टोटल कॉस्ट, C. मार्जिनल कॉस्ट, D. एब्सॉर्प्शन कॉस्ट। इसका सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन मतलब राजकीय लेखांकन आधारित है A. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग सिस्टम, B. सोशल अकाउंटिंग सिस्टम, C. सिंगल एंट्री सिस्टम, D. डबल एंट्री सिस्टम। इसका सही आंसर है सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब इकहरा लेखा प्रणाली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन ऑफ शूट ऑफ मतलब प्रबंधकीय लेखांकन एक व्युत्पत्ति है A. कॉस्ट अकाउंटिंग, B. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, C. बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, D. नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब लागत और वित्तीय लेखांकन दोनों। म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज मतलब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में पारस्परिक संबंध होता है A. z बराबर 2 मीडियन माइनस 3x बार, B. z बराबर 4 मीडियन माइनस 3x बार, C. z बराबर 3 मीडियन माइनस 3x बार, D. नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मीन, मोड, मीडियन के बीच में म्यूचुअल रिलेशन होता है z बराबर 3 मीडियन माइनस 2x बार। द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मतलब प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है A. कंपल्सरी, B. ऑप्शनल, C. ऑब्लिगेटरी, D. नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शनल या वैकल्पिक। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स वुड बी मतलब स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर होने वाला लाभ कहलाएगा A. कैपिटल प्रॉफिट, B. रेवेन्यू प्रॉफिट, C. जनरल प्रॉफिट, D. नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है कैपिटल प्रॉफिट या पूंजीगत लाभ। रिजल्ट ऑफ मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी मतलब न्यूनतम किराए में से रॉयल्टी घटाने पर प्राप्त होता है A. आउटपुट, B. नजराना, C. शॉर्ट वर्किंग, D. एक्स्ट्रा वर्किंग। इसका सही आंसर है शॉर्ट वर्किंग या लघु कार्य। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से बड़ा होता है तो वहाँ पर शॉर्ट वर्किंग होती है और जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से छोटा होता है तो वहाँ पर सरप्लस या एक्स्ट्रा वर्किंग होती है।
अगर आप चाहते हैं कि हम आगे के पार्ट्स भी बनाएं तो हमें कमेंट में टाइप कीजिए। इन MCQs को तैयार करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, फिर भी यदि कोई गलती रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।